डेटा फ्लो डायग्राम फर्स्ट टॉपिक। कल हम लोग फिगर तक बनाए थे। बना लिए हम लोग, फिगर बनाए थे कल हम लोग लास्ट। हाँ, उसके बाद पहला पॉइंट है डेटा फ्लो डायग्राम। लिखिए फटाफट। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। यस सर।
हो गया? डिस्क्राइब करें? नो सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डेटा फ्लो डायग्राम? एज नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज अ डायग्राम। यह एक डायग्राम है। डायग्राम कैसे बनता है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि डायग्राम किसे कहते हैं। पर इन डेटा फ्लो डायग्राम देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस आर अवेलेबल। इसमें कुछ अलग अलग तरह के नोटेशंस अवेलेबल है। यूजिंग दैट नोटेशन वी कैन क्रिएट अ डीएफडी। उन नोटेशन का यूज करके हम डीएफडी यानी डेटा फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कह रहा है अ डेटा फ्लो डायग्राम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फ्लो ऑफ अ डेटा ऑफ अ प्रोसेस और अ सिस्टम, यूजुअली एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेटा फ्लो डायग्राम एक वे है। ये वे एक्चुअल में क्या है? रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना अ फ्लो ऑफ अ डेटा, डेटा का फ्लो, यानी कि सिस्टम में डेटा एक ही जगह नहीं रहता है, कहीं किसी लोकेशन से आता है, किसी लोकेशन पे जाता है, फिर फाइनली किसी और लोकेशन पे जाके आउटपुट निकलता है। तो कह रहा है कि ये इस फ्लो को रिप्रेजेंट करता है ऑफ अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस का, या फिर सिस्टम, किसी सिस्टम का। द डीएफडी आल्सो प्रोवाइड्स, यानी कि द डेटा फ्लो डायग्राम प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटपुट्स एंड इनपुट्स ऑफ ईच एंटिटी एंड द प्रोसेस इटसेल्फ। कह रहा है कि डीएफडी एक्चुअल में इंफॉर्मेशन देता है हमारे पास क्या अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। ऑफ ईच एंटिटी, एक एक चीज के बारे में, एंड द प्रोसेस इटसेल्फ, और उसके प्रोसेस के बारे में भी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज अ डेटा फ्लो डायग्राम डीएफडी इलस्ट्रेट्स, यानी कि ये भी हमें एग्जांपल के तौर पर दिखाता है क्या, हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड बाय अ सिस्टम, डेटा सिस्टम के द्वारा कैसे प्रोसेस होता है, इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट और इनपुट के टर्म में। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, इट्स फोकस इज ऑन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में ये पूरी तरह फोकस करता है जो सिस्टम में सूचना इंफॉर्मेशन डाली जाती है उसके फ्लो पे। उस फ्लो में क्या आता है, वेयर डेटा कम्स फ्रॉम, कहाँ से डेटा आता है, वेयर इट गोज, कहाँ डेटा जाता है, वेयर इट इज स्टोर्ड, हाउ इट गेट्स स्टोर्ड, कहाँ कैसे स्टोर होता है, हाउ इट इज प्रोसेस, प्रोसेस कैसे होता है, एंड इन विच डिवाइस डेटा विल बी प्रिंटेड प्रोड्यूस बाय एज एन आउटपुट, कहाँ पे ये आउटपुट किस डिवाइस पे निकल के आएगा। ये सारी चीजें डीएफडी के अंदर हमें दिखाई जाती हैं। देयर आर सेवरल नोटेशंस, अब इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये नोटेशंस है, तो बहुत सारे नोटेशंस है। देयर आर सेवरल नोटेशंस फॉर डिस्प्लेइंग डेटा फ्लो डायग्राम। अगर डेटा फ्लो डायग्राम हमको बनाना है तो इसके लिए कुछ नोटेशंस हैं, वो नोटेशन हम अभी दिखाते हैं। और एक अगला पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ जो है ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में। कब नोटेशन बना था, ये कब डिस्क्राइब किया था, 1979 में। कहीं किसी बुक में आपको मिलेगा 1980 में भी, 1980 में भी कभी आप किसी बुक में पढ़ सकते हैं कि ये डिस्क्राइब किया गया था बाय टॉम डी मैक्रो। जिन्होंने डिस्क्राइब किया था उनका नाम था टॉम डी मैक्रो। एज जब स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट चल रहा था उसी वक्त के नोटेशंस इन्होंने डिस्क्राइब किया था। गोरखपुर महाविद्यालय में 1979 में भी गोरखपुर पॉसिबल some books महाविद्यालय में 19 ओके ओके डन, समझ में आ गया? यस सर। ओके गोरखपुर
हो गया? नहीं सर। हो गया सर। ओके, नोटेशन को मैं शो कराऊंगा, आप लोग नोटेशन को पहले फिगर को बना लीजिएगा क्योंकि नोटेशन ही मेन है। वेट जस्ट अ मिनट। एक मिनट, थोड़ा सा मार्जिन कम करना दीजिए। इसको नोट पर हाँ, पढ़ना ये पड़ेगा। लिखिए। पहला ये है प्रोसेस नोटेशन। तो उसको लिखे लोग भी ना। हाँ हाँ, ये जो दे रहे हैं इसको छोटा छोटा है, लिखते चले जाइए। ठीक। हो जाए तो बताइएगा हमको। ठीक है। वो सर जो फिगर में बनाया है लेबल और प्रोसेस वो भी लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये हाँ। जितना मैं दे रहा हूँ टोटल लिखना है ये। ओके। कितने लोग ज्वाइन किए हैं सर? हो गया? इमरान सर। यस सर, हो गया। ओके, हो गया सर। दूसरा बनाइए। बताइए। डेटा स्टोर नोटेशन।
हम लोगों को छोड़ के 9 आदमी हैं। एक्चुअल में ये नोटेशन ही डेटा फ्लो है। डेटा फ्लो डायग्राम, ये डायग्राम है, ये थ्योरी नहीं है, सिर्फ डायग्राम है। पहले सारे डायग्राम बना लीजिए, फिर 1 बाय 1 मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। हो गया सर। ओके। हो गया है सर। ओके। हो गया सर। This is the last notation of the data flow diagram.
ओके डन। यस सर। Yes, sir. Okay, let's see the first notation which is known as process notation. Please see in your notebook. अब notebook में देखिए, the first Yes. notation was process notation. A process notation transforms incoming data flow into outgoing data flow. एक्चुअल में प्रोसेस नोटेशन का काम है, यानी कि ये बॉक्स जहां भी आपको किसी ग्राफ में दिखाई देगा, किसी डायग्राम में दिखाई देगा, इसका मतलब कि वहां पे कुछ इनकमिंग हुआ है डेटा और तुरंत वहां से आउटगोइंग भी हुआ है। तो आउटगोइंग किसको? वो डेटा जो इनकमिंग हुआ है उससे रिलेटेड आगे का प्रोसेस कहाँ जाना है उसको ये असाइन हो जाता है। ओके, ये जो रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल इसको कहते हैं, जिसका राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, थोड़ा सा रेक्टेंगल इस कोने पे राउंड होता है, तो ये प्रोसेस नोटेशन है। ओके, समझ में आया? डेटा स्टोर क्या होता है? कोई बताएगा डेटा स्टोर? जो डेटा को हम स्टोर करते हैं जिसमें। जहाँ बिल्कुल, डेटा को जाते हैं एक बुक लेने, के लिए, तो आपका जो डायग्राम है वहां वो डायग्राम काम करेगा। जैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे यानी इनपुट करेंगे तो एज ए आउटपुट लाइब्रेरियन के पास हो जाएगा। अब लाइब्रेरियन कहाँ जाएगा? सीधे डेटा स्टोर पे। तो डेटा स्टोर नोटेशन में जाने का मतलब है कि जो रिक्वेस्ट हुआ है लाइब्रेरी में बुक के लिए, वो बुक कहाँ पे स्टोर है वहां से वो निकाला जाएगा। ओके, डेटा stores are repositories of data in the system. They are sometimes also referred to as a file. एक्चुअल में डेटा स्टोर डेटाबेस सिस्टम ही है, कभी कभी ये फाइल डेटा फ्लो नोटेशन। डेटा फ्लो नोटेशन में दो एरो दिया गया है, एक तो आर्क एरो है और एक नॉर्मल, इसको एल एरो बोल सकते हैं। तो दो तरह के एरो दिए गए हैं, ये दोनों एरो एक ही काम करते हैं, आप कोई भी दोनों में से लगा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा एरो भी लगा सकते हैं। पर क्योंकि data flow notations are pipelines. Pipeline means it will display data, where data comes from and where data goes through, कहाँ से डेटा आ रहा है और कहाँ को डेटा जाएगा। थ्रू विच पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, कि कहाँ कौन सा इंफॉर्मेशन का जो पैकेट है कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। Label the arrows with the name of the data that moves through it. और आप देखेंगे किस नोटेशन से किस नोटेशन पे पास हो रहा है। लास्ट इज external entity notation. External entities. What is external entities? Everything that is not inside the system known as the external entity. That means external entities are objects out system. यानी कि सिस्टम अंदर नहीं है वो एक्सटर्नल है। तो जो भी ऑब्जेक्ट या जो फ्लो है डेटा का, उससे रिलेटेड कोई डेटा या कोई प्रोसेस सिस्टम से बाहर हो तो उसको एक्सटर्नल एंटिटी कम्युनिकेट, जिससे सिस्टम कम्युनिकेट करेगा। इनपुट आएगा जहां से इनपुट जाएगा, कीबोर्ड या मॉनिटर
सिस्टम के अंदर का पार्ट नहीं है। फ्लो तो अंदर होता है, डेटा फ्लो जो भी होगा वो सीपीयू के अंदर हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल नोटेशन अंदर नहीं है। We have less than 5 minute times to draw a image. आप लोग इमेज एक बार बना लीजिए, या फिर पहले समझ लीजिए, बाद में बना लीजिएगा देख के। जब यूट्यूब पे जाएगा तो इमेज बना लीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं एक एग्जांपल है डेटा फ्लो डायग्राम का, जिसमें एक कस्टमर एक ऑर्डर करता है। अब ये ओवल शेप में है, तो क्या है ये एक्चुअल में क्या है? क्या कस्टमर सिस्टम का पार्ट है? कोई जवाब दीजिए आप लोग। हाँ सर। है सर। ये जो ओवल शेप में लिखा है कस्टमर, ये क्या है कस्टमर? अगर कोई सिस्टम डेवलप किया गया है तो सिस्टम का ये एक्सटर्नल एंटिटी है, यानी जरूरी नहीं कि कस्टमर हमेशा सिस्टम का पार्ट बना ही रहेगा, कभी भी वो आ सकता है, कभी भी सिस्टम को छोड़ के जा सकता है। तो ये Yes, ओवल sir. शेप बता रहा है कि ये कस्टमर जो है एक्सटर्नल एंटिटी है। ओके। दूसरा, Yes. कस्टमर जैसे ऑर्डर करता है तो अब रेक्टेंगल शेप दिखा रहा है। रेक्टेंगल शेप क्या है? प्रोसेस वो भी ऑर्डर। एक्सटर्नल एंटिटी था ना। Yes. लेकिन आप देखे होंगे ये प्रोसेस ऑर्डर भी है, ई कॉमर्स भी Process. कस्टमर एंड ऑर्डर इंफॉर्मेशन। जैसे कस्टमर किया, एरो क्या बता रहा है? एरो बता रहा है कि कस्टमर से ई कॉमर्स के पास
वो ऑर्डर चला गया। उसके बाद कहाँ गया है? कस्टमर वापस डेटाबेस। कस्टमर के पास। किस केस में? वापस कस्टमर के पास गया है एक्नॉलेजमेंट के केस में, यानी रसीद मिल जाती है उस वक्त। और ई कॉमर्स से आगे फिर बढ़ जाता है वो